परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये साखी पूरी ज़रूर सुनिए जी। आज की इस साखी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है जी। साखी का विषय है एक सत्संगी तोता। एक सेठ और सेठानी थे जो रोज़ सत्संग में जाया करते थे। सेठ के घर में तोता था जो उन्होंने बड़े लंबे समय से पाल रखा था। सेठानी जी रोज़ सुबह सुबह रेडियो पर अपने गुरुजी का सत्संग या शब्द लगा दिया करती थी और सत्संग शब्द सुबह के समय घर में चलते रहते थे। वो तोता भी सत्संग को सुनता रहता था। तोते को भी सत्संग सुनना अच्छा लगने लगा था। तो एक दिन जब सेठ और सेठानी अपने गुरुजी के पास सत्संग सुनने जाने लगे तो तोते ने पूछा, आप दोनों हर रोज़ कहाँ जाते हैं? तो सेठ बोला, हम दोनों अपने गुरुजी के पास उनका सत्संग सुनने जाते हैं। तोते ने बोला, क्या आप आज मेरा एक काम कर दोगे? सेठ जी बोले, क्या काम है? मैं ज़रूर उस काम को करने की कोशिश करूँगा। तोता बोला, आप अपने गुरुजी से पूछना कि आपके घर में एक तोता है, वो कैद से कब आज़ाद होगा। सेठ को ये सवाल बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने तोते को आश्वासन दिया कि मैं तेरा ये सवाल महात्मा जी से ज़रूर पूछ लूँगा और वो जो भी उत्तर देंगे मैं तुझे आकर बता दूँगा। ये कहकर सेठ और सेठानी सत्संग सुनने चले गए और उन्होंने रोज़ की तरह बड़ी श्रद्धा से सत्संग सुना। उसके बाद वह महात्मा जी से मिले और वही सवाल किया जो तोते ने पूछने को बोला था। सेठ जी बोले, गुरुजी, हमारा तोता पूछ रहा था कि वो उस पिंजरे की कैद से कब आज़ाद होगा। ये सुनते ही गुरुजी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गए, जैसे उन्हें इस सवाल से कोई सदमा लगा हो। सेठ जी और सेठानी जी घर वापस आए और आते ही तोते ने पूछा, सेठ जी, क्या आपने मेरे सवाल अपने गुरुजी से पूछा था? सेठ जी गुस्से से बोले, तेरा सवाल पूछते ही हमारे गुरुजी बेहोश हो गए थे। आज के बाद ऐसे बेहुदा सवाल पूछने के लिए मत कहना। ये बोलकर सेठ जी अपने कमरे में चले गए और रोज़ की तरह अगले दिन की सुबह सेठ और सेठानी दोनों महात्मा जी के सत्संग सुनने के लिए घर से निकलने लगे और जैसे ही उनकी नज़र पिंजरे पर पड़ी, उन्होंने देखा कि उनका तोता मरा पड़ा है। उन्होंने पिंजरे को खोला और तोते को बाहर निकालकर एक साइड पे रख दिया। रखते ही वो तोता उड़ गया और दूर चला गया। सेठ जी को कुछ समझ ना आया। खैर, वो सत्संग के लिए लेट हो रहे थे तो वो दोनों सत्संग में जाने लगे और उनका तोता भी चुपके से उनके पीछे पीछे उड़ने लगा, क्योंकि उसको भी सत्संग सुनना अच्छा लगने लगा था। तो वो उस जगह पर जाना चाहता था जहाँ सेठ और सेठानी सत्संग सुनने जाया करते थे। सेठ और सेठानी सत्संग घर पहुँचते और सत्संग सुनने के बाद महात्मा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा कि कल तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे अपने तोते के बारे में, कहाँ है तुम्हारा तोता? सेठ जी बोले, महाराज, वो तोता तो बड़ा चालाक निकला। उसने मेरे सामने मरने का नाटक किया और पिंजरा खुलते ही वो उड़ गया। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, तूने तोते को कुछ बोला था क्या? सेठ जी बोले, मैंने बस इतना बोला था कि तेरा बेहुदा सवाल पूछते ही हमारे गुरुजी बेहोश होकर गिर गए थे। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, तुम्हारा तोता उस सामने वाले पेड़ पर बैठा है। सेठ जी ने देखा तो वो हैरान रह गए। महात्मा जी बोले, सेठ जी, तुम मेरे पास सत्संग सुनने सालों से आ रहे हो, परंतु तुम सत्संग से कोई लाभ नहीं उठा पाए और उस तोते ने बिना एक दिन भी सत्संग में आए सिर्फ मेरे एक इशारे से समझ लिया कि पिंजरे की कैद से कैसे खुद को आज़ाद करवाना है, परंतु तुम नहीं समझ पाए
कि माया रूपी इस सांसारिक पिंजरे से खुद को कैसे आज़ाद करवाया जाए, क्योंकि तुम सांसारिक मोह माया को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए तुम आज भी कैद में हो। फिर गुरुजी बोले, संत महात्मा अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि इस पिंजरे से आज़ादी चाहिए तो आज मर के देख लो, भजन सिमरन कर लो, हर रोज़ मरने का अभ्यास कर लो, नहीं तो जब मृत्यु आएगी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। ये सब सुनकर सेठ जी का मुंह खुला का खुला रह गया। संगत जी, हम में से ज़्यादातर लोग जब सत्संग में जाते हैं उतने समय तक तो हम खुद को दुनियावी झमेलों से दूर कर लेते हैं और मन ही मन निश्चय भी कर लेते हैं कि गुरु के दिखाई मार्ग पर ही चलेंगे। परंतु सत्संग के बाद जब हम अपने अपने घरों में पहुंचते हैं फिर उन्हीं झमेलों में फंसते चले जाते हैं। सत्संग में फरमाई गई एक एक बात को बड़े गौर से सुनने के बाद भी हम समझने को तैयार नहीं होते। ऐसे तो हम कभी इस पिंजरे से खुद को आज़ाद नहीं कर पाएंगे। संत महात्मा फरमाते हैं, सत्य को पहचानो। सत्य वो नहीं जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं, सत्य तो कुछ और ही है, लेकिन हम उस मार्ग पर चलना नहीं चाहते। समझदार वही है जो पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाते हुए और सद्गुरु के हुक्म में रहकर नाम की कमाई करके यहाँ से निकल ले, नहीं तो 84 लाख बार जन्म लेना और मरना पड़ेगा। परमात्मा ने इंसान को विवेक की ताकत दी है, जानवरों को नहीं, इसीलिए इंसानी जामे को सबसे उत्तम माना गया है। आप दुनिया की कोई भी धार्मिक किताब उठाकर देख लो, सब में एक चीज़ का वर्णन ज़रूर है कि मोक्ष पाने का एक ही दरवाज़ा है, वो है इंसानी जन्म। परंतु हम इस जामे को व्यर्थ करते जा रहे हैं, हर समय मोह माया में घिरे रहते हैं। सब जानते हैं, साथ कुछ नहीं जाना, फिर भी दौलतें इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, और जो दौलत साथ जारी हैं उस तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इस चैनल पर हर रोज़ नई नई रूहानियत से भरी साखियाँ लेकर आते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।